सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे विश्वास। विश्वास क्या होता है जो हम एक दूसरे के ऊपर करते हैं अपने जीवन के लिए। अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने बहन भाइयों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर। मतलब कहने का भाव, हमारे जितने भी दुनियावी रिश्ते हैं, जब उन पर हम विश्वास रखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। विश्वास जो है संसार की सबसे अद्भुत, कहने का भाव है, एक चीज है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, विश्वास के द्वारा। तो हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए। किसी के ऊपर भी जब आप विश्वास रखते हो तो पूर्ण रीति से उस पर विश्वास रखिए। ये नहीं किंतु परंतु नहीं उसमें होना चाहिए। जैसे हम दुनियावी रिश्तों के ऊपर विश्वास रखते हैं, दुनियावी रिश्ते तो हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो वो फिर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। तो विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। यहां पर हम वचन आपको सुनाते हैं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास राई का दाना, जिसे हम सरसों बोल देते हैं, आप दुनियावी बात को देखिए, वो राई का दाना कितना छोटा सा होता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है, कहने का भाव थोड़ा सा भी है, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। और क्या है, राई का दाना जब बोया जाता है तो आप देखते हैं कि जब किसान उस राई के दाने को बोता है तो उसमें क्या है, बहुत सी सरसों हो जाती है और एक राई के दाने से काफी और बीज बनकर वहां निकल आते हैं और राई का दाना बढ़ते बढ़ते साग पात भी बन जाता। आप देखते हैं कि हम अक्सर पंजाब में लोग क्या है, सरसों का साग खाते हैं। उस राई के दाने से क्या निकलता है, सरसों का साग भी निकलता है और वही राई का दाने के द्वारा सरसों का तेल भी बनता है। तो ऐसा परमेश्वर वचन में हमें क्या एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हो, थोड़ा सा भी तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हो, तो क्या कर सकते हो कि अगर तुम पहाड़ से कहोगे, पहाड़ मतलब कहने का भाव है हमारे दुख, जीवन में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, वो क्या है, हमें पहाड़ की तरह लगते हैं, बहुत बड़ा दुख। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, पहाड़ के समान हमारे जीवन में दुख आ गए हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा, तुम्हारा विश्वास राई का दाना, अगर तुम इतना सा भी मुझ पर विश्वास करते हो तो इस पहाड़ से कहो कि यहां से सरक कर वहां लग जा, वहां चला जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। इसके बारे में हम आपको एक दुनियावी कहानी बताते हैं जो सच में ऐसी ही हुई। हमारे चर्च में भी बहुत बार हम सुनाते हैं लोगों को कि जिस दिन ये वचन प्रभु के दास के द्वारा सुनाया गया तो वो लोग, वो बहन क्या नई नई चर्च में आना शुरू हुई थी, उसे वचन का अर्थ भी बताया गया कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहे हैं। तो उसको वचन शायद समझ में नहीं आया। तो उस बहन ने क्या किया कि वो कहती है कि आज मैं परमेश्वर के घर से ये सुनकर आई हूं
कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कहो यहाँ से सरक कर वहां लग जा, समुद्र में लग जा, तो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। तो उसने भी वचन की गहराई को नहीं समझा। उसने ये सोचा कि जहां वो बहन रह रही थी उसके सामने कुछ छोटा सा पहाड़ होगा। उसने क्या किया, वहां दरी बिछाई, प्रार्थना में बैठ की और इस वचन को बार 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 बोले जा रही है। काफी समय बीत गया, प्रार्थना कर रही है और उस पहाड़ को देख रही है, प्रार्थना कर रही है और उस पहाड़ को देख रही है, प्रार्थना करते जा रही है, उसको भी देखे जा रही है। जब काफी समय बीत गया, सुबह से शाम हो गई, बड़े विश्वास के साथ वो बैठी थी वहां, लेकिन बाद में उसने क्या किया, वही दरी उठाई, झाड़ी, कहती मुझे तो पहले ही पता था ये पहाड़ कैसे सरक सकता है, ये तो यहाँ अटल बना हुआ है। यूं ही कहती कि पाद साहब ने ये वचन सुना दिया। तो वो क्या है, इंसान मूर्ख है कि जो ये बात नहीं समझ सकते कि परमेश्वर उदाहरणें देते थे लोगों को समझाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो सकता है। लेकिन उस बहन ने ये सोचा कि जो मेरे घर के पास छोटी सी पहाड़ी है मैं उसे उठा दूंगी परमेश्वर के वचन के द्वारा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या है, उसके विश्वास को ठोकर लगी। तो उसने आकर फिर नेक्स्ट संडे को आकर पूछने लगी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो हम सुनाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो उसके जीवन में, क्योंकि शायद वो पहाड़ हट भी जाता अगर वो विश्वास रखती। लेकिन क्या उसका विश्वास अधूरा था। वो प्रार्थना भी कर रही थी और मन में सोच भी रही थी ये होगा कि नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग ऐसा ही आज करते हैं, प्रार्थना भी करवाते हैं और खुद भी करते हैं और कहते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरे जीवन से इस पहाड़ को हटाएगा कि नहीं हटाएगा। तो ऐसा इंसान मन में दुविधा रखता है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, अविश्वासी नहीं बनना। जब आपने विश्वास कर लिया है, जब आपको पूर्ण विश्वास हो चुका है कि मैं इस कार्य को वचन के द्वारा कर सकती हूं, तो उस वचन के ऊपर आप विश्वास रखिए, अपने ऊपर नहीं। तो हम वचन में सुनाते हैं कि प्रभु के वचन कार्य हमारे जीवन में करते हैं। तो उन वचनों को कार्य करने के लिए समय भी चाहिए और तुम्हारा विश्वास भी चाहिए। विश्वास तो आप कर नहीं रहे हो और चाहते ये हो कि हमारे जीवन से पहाड़ हट जाए। ऐसे कैसे हट सकते हैं आपके जीवन में पहाड़? नहीं हटेंगे। लेकिन हटेंगे जैसे वचन में पढ़ते हैं कि ना बल से ना शक्ति से, लेकिन किससे? यहोवा की आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा। एक हम भजन गाते होते हैं, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा से ये पहाड़ टल जाएगा। तो वो पहाड़ क्या होते हैं हमारे जीवन में? जो दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानी हैं, बीमारियां हैं, किसी भी तरह के ले लो, कहने का भाव है, कुछ भी हमारे जीवन में होता है तो वो हमारे जीवन में हमें क्या लगता है कि ये हमारे जीवन के लिए पहाड़ है। तो उस पहाड़ को आपने कैसे गिराना है? कैसे गिराओगे आप? प्रार्थना के द्वारा। जब आप सिर्फ ये, जैसे हमने बताया कि उस बहन ने इस वचन को पढ़ा, घर जाके यही वचन बोलने लगी बार 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 बार, तो ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब हम मन में ऐसा सोचेंगे तो वो कार्य सफल नहीं होता, हमें उस पर विश्वास भी लाना पड़ेगा। तो आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जब ये कहानी हमने आपको सुनाई, क्योंकि प्रभु के चेलों ने भी प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि हमारा विश्वास बढ़ा। तो उन्होंने कहा था कि कैसे। यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है कि वहां क्या है, एक क्या है, इंसान था जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। तो आज हम वचन में सुनाएंगे कि जो दुष्ट आत्माएं, जो बीमारियां होती हैं,
वो क्या है, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हमारे अंदर कार्य करती हैं। इस कहानी को हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। तो यहाँ पर आपने वचन सुन लिया कि एक मिर्गी वाला जो इंसान था उनके पास आया। वहां प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, उसके चेले थे। तो वो लोग उस मिर्गी के मरीज को वहां लेकर आए, लेकिन वो क्या प्रभु के यीशु के चेले उसे नहीं निकाल सके। तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए और कहने लगे कि हम इस लड़के को तेरे चेलों के पास लाए थे, लेकिन तेरे चेले इसको नहीं निकाल सके। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें यही संदेश दे रहे थे कि वो क्यों नहीं निकाल सके, विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि उनके चेलों में भी विश्वास की घटी पाई गई, इसलिए वो इस कार्य को नहीं कर सके। और जब उनका विश्वास बढ़ा तब आप वचन में पढ़ सकते हैं कि फिर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जैसे बहुत बड़े बड़े कार्य किए। इसके लिए उन्हें क्या है, आप वचन में पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले क्या है 3.5 वर्ष तक ही रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक ही प्रचार किया। और क्या है, उसके बाद ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ वो चलते रहे और इधर उधर भी घूमते रहे, कहीं नहीं गए। वो जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहां वहां प्रभु के चेले उनके साथ ही रहते थे, हर समय हर घड़ी। वो परमेश्वर के सारे कार्यों को देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे कार्य कर रहे हैं, और जो परमेश्वर वचन के जरिए उन्हें सिखा रहे थे उनको देख रहे थे। और कहने का भाव है कि वो पूरी 12 चेले जो थे पूरी ईमानदारी के साथ परमेश्वर के संग चले। तब उन्होंने उस शक्ति को, उस बल को, उस सामर्थ को परमेश्वर से पाया। जैसे कार्य फिर प्रभु यीशु मसीह ने किए, वैसे ही कार्य प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी किए इस धरती पर रहते हुए। आप वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा उनसे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे जब मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और वो सहायक कौन था? पवित्र आत्मा। और जब प्रभु यीशु मसीह इस जगह से चले गए तो उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा अपने चेलों में उंडेल दी, और वो पवित्र आत्मा के जरिए आज भी कार्य हो रहे हैं। बहुत से क्या है बहन भाई जो हैं परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा उन बहन भाइयों में कार्य करता है। बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं और बहुत बीमारियों से लोग छुटकारा पाते हैं, परेशानियों से। और जितने भी
बाइबल में काम किए प्रभु यीशु मसीह ने, वो सब कार्य को उनके दास भी आज कर रहे हैं, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है कि मैं अपना पवित्र आत्मा सब पर उंडेलूंगा। ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं सिर्फ अपना पवित्र आत्मा क्या है जो परमेश्वर के दास है उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा, नहीं, बल्कि सबके ऊपर। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे उन पर क्या है वो अपना आत्मा डालता है, फिर वो भी प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करने लग जाएगा। वो भी प्रभु के दासों की तरह ही कार्य करने लग जाएगा। उसकी प्रार्थना में भी सामर्थ आ जाएगी, उसकी प्रार्थना में भी प्रभु अपने आप बल भर देगा। वो भी इंसान किसी के लिए भी प्रार्थना करेगा तो वो भी क्या है चंगा हो जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ है कि प्रार्थना से बहुत से क्या है बीमारियां दूर होती है जब हम विश्वास रखते हैं। प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है, बहुत शक्ति होती है जब हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी विश्वास के साथ इंसान प्रार्थना में बैठ जाए, एक मुद्दे को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर आप बैठ जाइए कि प्रभु मेरे इस जीवन से, इस पहाड़ के जो तरह मुझे लग रहा है, इस पहाड़ को मेरे जीवन से दूर कर दे, तो प्रभु यीशु मसीह करेगा। लेकिन किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। हमें क्या है प्रभु यीशु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, हमें इधर उधर ताकना नहीं चाहिए। हम वचन में आपको सुनाते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि जो घोड़ा होता है, आप आम देखिए जो रेडियो के आगे घोड़े लगे होते हैं, तो उन इंसानों ने घोड़ों की आंखों के साइड पे ऊपर वो थोड़े कवर से लगाए होते हैं। तो आप सोचते होंगे वो कवर क्यों लगाए होते हैं उनके घोड़ों की आंखों के साइड पर? वो इसीलिए लगाते हैं कि घोड़ा कहीं बिदक ना जाए, वो आसपास साइडों पे हरियाली देखकर उसकी तरफ ना भाग जाए और उनका क्या है बैलेंस बिगड़ जाए। जब कोई भी दुनियावी लालच, इसका कहने का भाव है, परमेश्वर ने हमें एक एग्जाम्पल दी है कि जब हम परमेश्वर की राह पर चलते, जैसे वो घोड़ा, उसकी साइड पे दोनों आंख के कवर डाला हुआ है, उसको क्या है अब वो सामने ही दिख रहा है, वो सीधा सीधा ही जा रहा है, उसको दाहिने बाइने क्या हो रहा है, क्या कुछ पड़ा, वो नहीं दिख रहा है। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि जब आप परमेश्वर की राह पर चले हो तो आपको दाहिने बाइने नहीं देखना कि यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। आपने परमेश्वर की एक राह ले लेनी है, उस जो परमेश्वर आपको जीवन का रास्ता दिखा रहा है उस पर आपने क्या है फिर चलना है। फिर आपने दुनिया की हरियाली को नहीं देखना, ना दुनिया के जो इधर उधर है वो बाबे हैं या कुछ भी है। हमने आपको सुनाया था कि बहुत से लोग क्या है दुनिया में बाबे बनकर बैठ गए हुए हैं, बहुत सी औरतें माता बनकर बैठ गई हुई है। फिर क्या हमने उनकी तरफ नहीं ध्यान करना, फिर हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर होना चाहिए। इधर उधर हरियाली घास कुछ भी होता रहे, हरियाली घास का कहने का भाव है लालच। जो हमारे दुनियावी होते हैं उन लालचों की तरफ नहीं हमें ध्यान करना। जब हम एक एम ले लेंगे, जैसे कोई कहता है कि हम दुनियावी एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए किसी ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, बच्चों ने कोई भी स्टडी करनी है, तो आप अपने जीवन में एक एम लेकर चलते हो कि मुझे ये बनना ही है। अगर आप सोचें कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ाई इंजीनियर की कर रहे हो, तो आप डॉक्टर कैसे बन जाओगे? या कोई कहे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और वो पढ़ाई किसी और चीज की कर रहा हो, तो वो कैसे बन जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। दुनियावी बात को आप लीजिए कि जो स्टडी को आप प्राप्त करोगे वो ही आप बनोगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर की डिग्री के लिए वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसमें आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी।
अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो टीचर की जो स्टडी होती है उसको आपको करना पड़ेगा। कहने का भाव है जो भी दुनिया में हम स्टडी करते हैं, ये नहीं कि आप सारी स्टडी को प्राप्त कर ले, ऐसा कभी नहीं होता कि आप डॉक्टर की डिग्री भी ले लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो क्या है उसमें बेशक आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में वो कार्य नहीं करेगा। जब आप एक चीज को प्राप्त करने के लिए हजारों दूसरी चीजों को अपनाओगे तो कुछ भी नहीं आपको समझ आएगा, कुछ आपके पास भी नहीं रहेगी। ना आप इंजीनियर बन पाओगे, ना डॉक्टर, ना टीचर, कुछ भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उस एक चीज के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, तब उसमें हम क्या है परफेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख लिया है तो अब हमें उसी के राह पर चलना है, उसी को प्राप्त करना है, उसी की शिक्षाओं के ऊपर चलना है, अपना जीवन परमेश्वर को देना है, वचन के अनुसार हमने चलना है। ये नहीं कि आप प्रभु यीशु पर भी विश्वास रख रहे हो और जैसे हमने बताया था कि बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, मंदिर भी चले जाते, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, जहां और भी बहुत से देवी देवता हैं जो हम इस संसार में देख रहे हैं, उनके आगे भी सिर झुका देते हैं, सबको नमस्कार करते रहते हैं। जी हम आदर सबका करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आदर सबका करते हैं, तो आदर करना अलग बात है और विश्वास करना क्या है अलग बात है। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को पाते हो, आदर के द्वारा नहीं। कि आप सबको आदर दे रहे हो तो आप सबको पालोगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल दी है कि आप बहुत सी डिग्रियां प्राप्त कर लोगे, लेकिन आपको कार्य क्या है एक ही डिग्री के ऊपर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बहुत सी डिग्रियां प्राप्त कर ली है और आप सभी काम करने लग जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हम सभी से कहते हैं कि विश्वास में बढ़ते चले जाओ, और जब आप विश्वास में बढ़ोगे तब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य होंगे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के वचन को फैलाएं अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर। आमीन।